माताएं बहनें हो जाओ सावधान, क्योंकि इस वर्ष 3 मार्च 2026 आसमान में एक भयानक लालिमा छाने वाली है। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण कोई आम खगोलीय घटना नहीं है, यह एक खुली चेतावनी है। ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और क्रूर ग्रह राहु की छाया सीधे चंद्रमा पर पड़ने वाली है। जब भी ऐसी खगोलीय घटना होती है, तो उसका सीधा असर हमारी जिंदगी, हमारी किस्मत और हमारे परिवार पर पड़ता है। कई लोग इसे सिर्फ एक विज्ञान का चमत्कार मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में साफ लिखा है कि ग्रहण काल में की गई छोटी सी गलती भी इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। आज हम उन 5 भयंकर गलतियों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं। और ध्यान रहे, इनमें से 5वीं गलती तो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर आपने वह कर दी तो आने वाले कई सालों तक आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। लोग समझ ही नहीं पाते कि अचानक उनके जीवन में दुख क्यों आ गए, धन की भारी हानि क्यों होने लगी, घर में क्लेश अचानक से क्यों बढ़ गया। इसका कारण वही 5वीं गलती होती है जो ग्रहण के दौरान चुपचाप की जाती है। इसलिए इस रहस्य को गहराई से समझना आपके और आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको समुद्र मंथन की उस प्राचीन कथा की तरफ ले चलता हूं, जहां से इस पूरे ब्रह्मांडीय रहस्य की शुरुआत होती है। देवता और दानव मिलकर अमर होने का अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। जब अमृत कलश बाहर आया तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया ताकि देवताओं को अमृत पिलाया जा सके। लेकिन स्वर भानु नाम का एक बेहद चालाक दानव देवताओं का रूप धरकर उनके बीच छुप कर बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत की कुछ बूंदें अपने गले के नीचे उतारी, सूर्य और चंद्रदेव ने उसे तुरंत पहचान लिया। उन्होंने उसी समय भगवान विष्णु को इशारा कर दिया। भगवान विष्णु ने बिना एक पल गवाए अपने सुदर्शन चक्र से उसी पल स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, उसका सिर और उसका धड़ दोनों हमेशा के लिए अमर हो गए। सिर को राहु कहा गया और धड़ को केतु। उस दिन से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। यही कारण है कि जब भी मौका मिलता है, राहु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है और इसी क्रूर हमले को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब ब्रह्मांड में एक इतना बड़ा युद्ध चल रहा हो, जब अमृत और विष का महाटकराव हो रहा हो, तो क्या धरती पर मौजूद हम इंसान इसके खतरनाक असर से बच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इस भयंकर टकराव से एक बेहद नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, जिसे हमारे ज्ञानी आर्ष मुनियों ने सूतक काल का नाम दिया था। और यहीं से शुरू होती है लोगों की पहली और सबसे बड़ी गलती, सूतक काल को पूरी तरह अनदेखा करना। चंद्र ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ग्रहण तो रात को है, तो दिन में क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सूतक काल वह समय है जब पूरे वातावरण में विषैली तरंगे तेजी से फैलने लगती हैं। मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। भगवान की मूर्तियों को कपड़े से ढक दिया जाता है, क्योंकि देवताओं की मूर्तियां भी इस नकारात्मक ऊर्जा से मलिन हो सकती हैं। तो हमारी क्या बिसात है? सूतक काल लगते ही आपको अपने घर के मंदिर के दरवाजे बंद कर देने चाहिए। भूलकर भी इस दौरान भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो लोग सूतक काल में पूजा पाठ के नियम तोड़ते हैं, उनके घर की सकारात्मक ऊर्जा उसी समय पूरी तरह खत्म हो जाती है। लेकिन बात सिर्फ मूर्तियों को छूने की नहीं है। हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती हमारे खुद के शरीर से जुड़ी है, हमारे अन्न और जल से गहराई से जुड़ी है। ग्रहण के दौरान खाना पकाना और खाना दोनों ही शास्त्रों में सख्त मना है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को पूरी तरह मानने लगा है कि ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में बहुत अचानक बदलाव आता है, जिससे धरती पर मौजूद सूक्ष्म जीवों यानी बैक्टीरिया के बढ़ने की रफ्तार कई गुना तेज हो जाती है। जो खाना ग्रहण से पहले पकाकर रखा गया है, वह ग्रहण के दौरान विषैला और दूषित हो जाता है। अगर आप उस भोजन को खाते हैं, तो आपके शरीर में भयंकर बीमारियां घर कर लेती हैं। आपका मन अशांत हो जाता है और सोच पूरी तरह नकारात्मक हो जाती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही हमारे घरों में ग्रहण शुरू होने से पहले ही खाने पीने की चीजों में, पानी के मटकों में और दूध में तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं।
तुलसी के अंदर इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक तरंगे होती हैं जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से खत्म कर सकती हैं। तुलसी के पत्ते डालने से भोजन पवित्र रहता है, लेकिन अगर आप ग्रहण के समय कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं तो आप साक्षात राहु की उस दूषित ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी भूल है जिसे करने से आपको हर हाल में बचना ही होगा। जैसे जैसे ग्रहण अपने चरम पर पहुंचता है, चंद्रमा पूरी तरह से राहु की काली छाया में छुप जाता है। चंद्रमा हमारे मन का मुख्य कारक है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जात, यानी चंद्रमा सीधे हमारे दिमाग और हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब चंद्रमा ही पीड़ा में होता है तो धरती पर लोगों का मन भी बहुत विचलित होने लगता है, और यही वह नाजुक समय होता है जब हमारी तीसरी सबसे खतरनाक गलती जन्म लेती है। यह गलती उन महिलाओं से जुड़ी है जो गर्भवती हैं। एक अजन्मा बच्चा अपनी मां के गर्भ में ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को सबसे तेजी से अपनी ओर खींचता है। आपने महाभारत में शूरवीर अभिमन्यु की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। गर्भ में पल रहा बच्चा बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। ग्रहण के समय आसमान से जो दूषित किरणें धरती पर गिरती हैं, वे गर्भ में पल रहे शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास पर बहुत ही बुरा असर डाल सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आसमान की तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। यहां तक कि उन्हें कोई भी नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची या सुई का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में मान्यता है कि इस दौरान नुकीली चीजों का इस्तेमाल करने से बच्चे के अंगों पर सीधा असर पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को इस समय सिर्फ एक जगह शांति से बैठकर अपने इष्ट भगवान का नाम जपना चाहिए। अपने पेट पर चंदन या तुलसी का लेप जरूर लगाना चाहिए ताकि वह एक अभेद्य सुरक्षा कवच का काम करें। यह कोई साधारण अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों का वह बहुत गहरा ज्ञान है जो उन्होंने हजारों सालों के कठोर ध्यान और अनुभव से प्राप्त किया था। जैसे जैसे रात और गहरी होती है, ग्रहण का अशुभ प्रभाव और भी ज्यादा भयंकर होने लगता है। वातावरण में एक अजीब सी खौफनाक खामोशी छा जाती है, लेकिन अदृश्य दुनिया में हलचल बहुत तेज हो जाती है। नकारात्मक और आसुरी शक्तियां इस समय सबसे ज्यादा सक्रिय और ताकतवर होती हैं, और ठीक इसी समय लोग अपनी चौथी और एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण गलती कर बैठते हैं। ग्रहण के समय गहरी नींद में सोना, क्रोध करना या किसी से बेवजह झगड़ा करना। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण का समय सोने के लिए बिल्कुल नहीं होता। यह समय जागने और आत्ममंथन करने का होता है। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर और आपका आभा मंडल, जिसे हम ऑरा कहते हैं, वह पूरी तरह से शिथिल और कमजोर हो जाता है। ऐसे में बाहर मौजूद नकारात्मक शक्तियां आपके आभा मंडल में बहुत आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। जो लोग ग्रहण के दौरान गहरी नींद में सोते हैं, उन्हें अक्सर डरावने सपने आते हैं। उनका शरीर बिना बात के बहुत ज्यादा थक जाता है और उनके जीवन में बेवजह की मानसिक परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। इसके अलावा इस समय भूलकर भी किसी से कोई बहस या झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्रोध राहु का सबसे पसंदीदा भोजन माना जाता है। जब आप बहुत क्रोध करते हैं तो राहु आपके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाता है और आपसे ऐसे गलत काम करवाता है जिसका भारी पछतावा आपको पूरी जिंदगी करना पड़ता है। ग्रहण के समय मौन रहना और अंदर से शांत रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। यह वह समय है जब आपको अपनी आंतरिक ऊर्जा को बचाकर रखना है। उसे क्रोध या फालतू की बातों में बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। अब हम उस सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक पांचवी गलती की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। यह एक ऐसी खौफनाक गलती है जो अच्छों के शांत जीवन में बहुत बड़ा भूचाल ला सकती है। लोग ग्रहण के बाकी नियम तो मान लेते हैं, सूतक भी मान लेते हैं, खाना भी नहीं खाते, लेकिन ग्रहण खत्म होने के बाद जो सबसे अहम और जरूरी काम करना होता है उसे करना ही भूल जाते हैं। और यही है आपकी पांचवी और सबसे विनाशकारी गलती, ग्रहण के बाद शुद्धिकरण और दान न करना। जब ग्रहण आसमान में खत्म होता है तो उसका प्रभाव धरती पर तुरंत खत्म नहीं होता। उसकी नकारात्मक और दूषित ऊर्जा आपके घर की दीवारों में, आपके कपड़ों में
और आपके शरीर पर बुरी तरह चिपकी रह जाती है। अगर आप ग्रहण खत्म होने के बाद बिना नहाए बिना अपने पूरे घर की सफाई किए उसी तरह अपनी आम दिनचर्या शुरू कर देते हैं, तो वह राहु की भयानक दरिद्रता आपके साथ ही हमेशा के लिए जुड़ी रह जाती है। ग्रहण समाप्त होने के तुरंत बाद सबसे पहले आपको स्नान करना चाहिए। नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल या थोड़ा सा शुद्ध नमक जरूर डाल लें। नमक में हर तरह की बुरी और नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की एक बहुत अद्भुत क्षमता होती है। स्नान करने के बाद घर के मंदिर की अच्छे से सफाई करें। भगवान की मूर्तियों को गंगा जल से पवित्र स्नान कराएं। पूरे घर के हर कोने में गंगा जल का छिड़काव करें। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है वह है दान करना। ग्रहण के बाद सच्चे मन से किया गया दान इंसान को 100 गुना ज्यादा फल देता है। यह कोई साधारण दान नहीं है। यह एक तरीके से आपके जीवन से राहु के खतरनाक दुष्प्रभाव को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। लोग अक्सर कंजूसी कर जाते हैं या सोचते हैं कि थोड़ा सा दान करने से क्या ही होगा। लेकिन याद रखिए, राहु उन लोगों को कभी माफ नहीं करता जो ग्रहण के बाद अपनी क्षमता होने के बावजूद दान नहीं करते। आपको अनाज, कपड़े या अपनी श्रद्धा के अनुसार पैसों का दान किसी गरीब या बहुत जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। अगर आपके जीवन में पहले से ही बहुत सारी मुश्किलें लगातार चल रही हैं, धन की भयंकर कमी है, सिर पर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो चंद्र ग्रहण के अगले दिन सुबह चावल, चीनी या साफ सफेद कपड़े का दान जरूर करें। चंद्रमा का रंग सफेद होता है और सफेद चीजों का दान करने से आपकी कुंडली का कमजोर चंद्रमा बहुत मजबूत होता है। आपके अशांत मन को शांति मिलती है और आपके घर में सुख समृद्धि का पक्का वास होता है। इस बात को और गहराई से समझने की पूरी कोशिश कीजिए कि यह ब्रह्मांड एक ऊर्जा का बहुत विशाल समुद्र है। हम सब इस ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा मात्र है। जब तारों और ग्रहों की चाल आसमान में बदलती है तो हमारे शरीर के अंदर का रसायन भी पूरी तरह बदलता है। चंद्र ग्रहण सिर्फ एक छाया का साधारण खेल नहीं है। यह असल में प्रकाश और अंधकार के बीच का एक बहुत बड़ा युद्ध है। जब चंद्रमा, जो हमें शीतलता और परम शांति देता है, वह खुद एक घने अंधकार से घिर जाता है, तो हमें भी खुद के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाना चाहिए जो हमें उस भयानक अंधकार से बचा सके। वह सच्चा सुरक्षा कवच सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम के लगातार जप से ही बनता है। ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र या फिर नमः शिवाय का जाप आपको लगातार करते रहना चाहिए। आप जितने ज्यादा मंत्रों का सच्चे मन से जाप करेंगे, आपके शरीर के चारों तरफ एक उतनी ही मजबूत ऊर्जा की दीवार खड़ी हो जाएगी। यह दीवार इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि कोई भी बुरी नजर, कोई भी तंत्र मंत्र या कोई भी अशुभ क्रूर ग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत सी ऐसी रहस्यमयी कथाएं हैं जो यह पूरी तरह साबित करती हैं कि ग्रहण काल में की गई कोई भी साधना कभी खाली नहीं जाती। जो लोग किसी बहुत पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, अगर वे ग्रहण के समय अपनी बीमारी को ठीक करने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और जड़ी बूटियों का सहारा लेते हैं, तो उन दवाइयों का असर उनके शरीर पर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह जो सच्चे साधक सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी ग्रहण की यह काली रात किसी बहुत बड़े वरदान से कम नहीं होती। लेकिन जो आम इंसान हैं, जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह के भारी तंत्र मंत्र के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें सिर्फ एक सात्विक और शांत जीवन शैली अपनानी चाहिए और जो 5 गंभीर गलतियां मैंने आपको अभी बताई हैं, उनसे हर कीमत पर बचना ही चाहिए। मैं एक बार फिर से आपके लिए उन 5 बातों को दोहराता हूं ताकि आपके दिमाग में यह पूरी तरह से बैठ जाए और आप कोई चूक ना करें। पहली गलती, सूतक काल का सम्मान न करना और मूर्तियों को छूना। दूसरी गलती, ग्रहण के दौरान भोजन पकाना या पानी पीना। तीसरी गलती, गर्भवती महिलाओं का लापरवाही से घर से बाहर निकलना या नुकीली चीजों का प्रयोग करना। चौथी गलती, ग्रहण काल में सोना, किसी से झगड़ा करना या अपने दिमाग में बुरे विचार लाना। और 5वीं सबसे भयंकर गलती, ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्ध स्नान न करना और दान पुण्य से दूर भागना।
अगर आपने इन 5 नियमों का सही से पालन कर लिया तो साल 2026 का यह चंद्र ग्रहण आपके लिए कोई विपत्ति नहीं बल्कि एक बहुत ही शानदार नई शुरुआत लेकर आएगा। यह आपके पुराने बुरे कर्मों को धोने का और एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा अवसर साबित होगा। जरा शांति से सोचिए, हमारा यह जीवन कितना छोटा है। हम रोजमर्रा की अंधी भागदौड़ में इतना ज्यादा उलझ गए हैं कि हम आसमान की तरफ देखना ही भूल गए हैं। हम यह भूल गए हैं कि इन ग्रहों की चाल हमारे जीवन की पूरी दिशा तय करती है। आज जब आप यह सब सुन रहे हैं तो यह कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। ब्रह्मांड की कोई ना कोई शक्ति जरूर चाहती थी कि आप तक यह गुप्त ज्ञान पहुंचे, आप इस रहस्य को अच्छे से जानें और खुद को तथा अपने परिवार को आने वाले हर बड़े संकट से पहले ही बचा सकें। इसलिए इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, इसे गहराई से समझें, इसे अपने रोज के आचरण में लाएं। जब ग्रहण शुरू हो तो अपने घर के सभी सदस्यों को एक जगह बिठाकर भगवान का सुंदर कीर्तन करें। एक साथ मिलकर बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा पैदा करें। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि ग्रहण खत्म होने के बाद आपके घर का पूरा माहौल ही बदल जाएगा। जो क्लेश पहले रोज होते थे वे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जो काम सालों से रुके हुए थे वे अचानक से बनने लगेंगे। चंद्रमा केवल रात का राजा नहीं है, वह हमारे चंचल मन का स्वामी है और मन के हारे हार है। मन के जीते जीत जब आप ग्रहण के नियमों का सच्चे मन से पालन करके अपने चंद्रमा को बलवान कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो साल 2026 के इस भयंकर चंद्र ग्रहण के लिए अभी से मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हो जाइए। डरे बिल्कुल नहीं बल्कि सावधान रहें, पूरी तरह सतर्क रहें और धर्म के सही मार्ग पर चले। सत्य और ज्ञान ही वह एकमात्र रोशनी है जो हमें अज्ञानता के गहरे अंधकार से बाहर निकाल सकती है। भगवान शिव, जिनके मस्तक पर खुद चंद्रदेव विराजमान है, वे आप सभी की हर संकट से रक्षा करें। आपका पूरा जीवन मंगलमय हो और हमेशा याद रखें, ब्रह्मांड के इस रहस्यमय खेल में हम सब शामिल हैं। बस जरूरत है तो सही समय पर सही और सटीक कदम उठाने की। यही वह प्राचीन ज्ञान है जो आपको एक साधारण इंसान से असाधारण बना सकता। दोस्तों को यानी कि पूर्णिमा की शाम के समय में आसमान में चंद्र ग्रहण लगेगा और हमारे शास्त्रों की बात करें तो यह अटल नियम है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य या पूजा या अग्नि प्रज्वलित करना सख्त माना होता है। ग्रहण के समय किया गया होलिका दहन शुभ फल प्रदान नहीं करता है बल्कि दोष पैदा करता है। तो फिर होलिका दहन कब किया जाए? तो देखिए, ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, जानकारों के अनुसार इसका सटीक हल यह निकलता है कि 3 मार्च की शाम को ग्रहण है। इसलिए साल 2026 में होलिका दहन 2 मार्च 2026 की रात को किया जाएगा। जी हां दोस्तों, तारीख को थोड़ा नोट कर लीजिएगा। होलिका दहन 3 तारीख को नहीं बल्कि 2 मार्च की मध्य रात्रि में होगा। लेकिन रुकिए, 2 मार्च को भी एक बाधा है और बाधा यह है कि 2 मार्च को शाम होते ही भद्रा लग जाएगी। तो आप तो जानते ही हैं कि भद्रा काल के दौरान होलिका दहन या कोई भी शुभ कार्य करना विनाश काल विपरीत बुद्धि जैसा माना जाता है। भद्रा में किया गया होलिका दहन परिवार, समाज और देश के लिए अशुभ होता है। इसलिए हमें भद्रा के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो साल 2023 में होलिका दहन का सबसे शुद्ध और सबसे शुभ मुहूर्त जो कि निकलकर सामने आ रहा है, वह है 2 मार्च को देर रात यानी कि 3 मार्च की शुरुआत होने वाली, जब होगी रात के समय में 12:50 से लेकर रात को 2 तक रहेगा। यह वह समय है जब भद्रा की पुंज होगी या भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। यह लगभग 1 घंटा 12 मिनट का समय हमें मिल रहा है और आप इस समय में पूरी श्रद्धा और विधि विधान से होलिका दहन कर सकते हैं। इस समय अग्नि प्रज्वलित करना आपके घर से नकारात्मकता को जलाकर राख कर देता है। और दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कि इस बार रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी, बरसाना में होली कब है, और इसी के साथ जान लेते हैं चंद्र ग्रहण का सूतक काल का सही समय क्या है और ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी है। यह जानकारी बड़ी ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले एक काम आप सभी से हमारा निवेदन है
कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल लें, ताकि इस होली पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि पर है या नहीं है, हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर ही देंगे। इसलिए आप अपनी राशि जरूरी डार्लिंग, ताकि जो कुछ उपाय हो सके हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ ओम सोमाय नमः भी जरूर ही लिखिएगा, ताकि इस चंद्र ग्रहण का कोई गलत प्रभाव आप पर ना पड़ पाए। और इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर ही कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होते रहे।